नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस अपडेट पर। दोस्तों, फ्रांस और पूरा इस्लामिक वर्ल्ड आमने सामने आ चुके हैं। जिस प्रकार फ्रांस में इस्लामिक कट्टरवादियों ने किसी टीचर की गर्दन काट दी, कभी किसी चर्च में हमला करके किसी महिला की गर्दन धड़ से अलग कर दिया, तो कभी सरेआम सड़कों पर लोगों को मार रहे हैं। इन सब वाकयों से ये लगता है दोस्तों कि पूरी दुनिया में इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियन होने वाला है। जिस प्रकार फ्रांस में हुई हिंसा की इस्लामिक वर्ल्ड तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान के आह्वान पर बाइकॉट फ्रांस करने में लग गया, जिसमें सबसे पहले कूदा हमारा शांतिप्रिय पड़ोसी देश पाकिस्तान। पाकिस्तान इतना उतावला है दोस्तों कि बिना जानकारी के ही इमरान खान ने संसद में बिल पास करके फ्रांस से अपना राजदूत वापस बुला दिया। बाद में पता चला कि पिछले 3 महीनों से फ्रांस में पाकिस्तान का कोई राजदूत ही नहीं था। दोस्तों, फ्रांस को इस्लामिक देशों द्वारा निशाना बनाए जाने पर पूरी तरह से आपको डिटेल से बताने वाला हूं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर दबा दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। दोस्तों, तुर्की के आह्वान पर सारे इस्लामिक देशों ने फ्रांस का बायकॉट शुरू कर दिया और सबसे पहले पाकिस्तान ने शुरू करा। अब पाकिस्तान ने अपना राजदूत वापस बुला दिया, जो कि वहाँ से 3 महीने पहले ही वापस आ चुका था। अब और इस्लामिक देश भी अनचाहे, जो चाहते भी नहीं थे फ्रांस का बाइकआउट करना, लेकिन उनकी मजबूरी बन गई थी, क्योंकि यहाँ बात आ गई थी फिर धर्म की। अब बाइकआउट फ्रांस करना तुर्की के राष्ट्रपति को बहुत महंगा पड़ गया, क्योंकि तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान की बाइकआउट फ्रांस प्रोडक्ट वाला बयान इतना ट्रेंड नहीं कर पाया जितना उनकी वही पत्नी, जिससे हमारे बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान मिले थे, उनका पर्स, जो कि एक फ्रेंच कंपनी का था, उस पर्स के साथ टर्किश फर्स्ट लेडी की फ़ोटो उससे कहीं ज़्यादा ट्रेंड हो गई। अब फ्रांस का विरोध पाकिस्तान और तुर्की कर रहे थे, और फ्रांस भारत का अच्छा दोस्त भी है, जो कि भारत को राफेल जैसे हथियार मुहैया कराता है। तो भारतीय मुसलमानों को तो हक बनता है फ्रांस का विरोध करना, और उन्होंने किया भी। और फ्रांस का विरोध भी उन्हीं राज्यों में हुआ जहां कांग्रेस की सरकार है। यूपी में तो योगी जी ने इजाज़त ही नहीं दी। अब बारी थी फ्रांस की। फ्रांस ने सबसे पहले अपने देश में सेना उतार दी और साफ कर दिया कि फ्रांस में कोई भी धर्म का रहेगा तो फ्रांस के हिसाब से ही रहेगा और फ्रांस के मूल्यों के हिसाब से रहेगा, और फ्रांस के मस्जिदों में विदेश से फंड नहीं आएगा, और कोई भी मुस्लिम अपने बच्चों को घर पर नहीं पढ़ा सकेगा, उसको स्कूल भेजना ही पड़ेगा, सहित कई नए नियम मुसलमानों पर थोप दिए। दूसरी ओर फ्रांस ने उन देशों पर कड़ी कार्रवाई करी जो फ्रांस का बायकॉट कर रहे थे। इसके तहत फ्रांस ने पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को सबक सिखाने के लिए 2 देशों को, पाकिस्तान और तुर्की को चुना, और इसको इस्तेमाल करके पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को चेतावनी भरे उसमें देखना पड़ेगा। दरअसल फ्रांस ने पाकिस्तान और तुर्की को इसलिए चुना क्योंकि वो ज़्यादा ही फुदक रहे थे। फ्रांस ने सबसे पहले पाकिस्तान की सेना की कमर तोड़ने की सोची, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो हथियार हैं वो ज़्यादातर चीनी हैं, और चीनी हथियार पर कोई इतना भरोसा नहीं करता, और बाकी हथियार पाकिस्तान की आर्मी के पास अमेरिका और यूरोपियन देशों के हैं, और पूरे यूरोप में फ्रांस का दबदबा डोमिनेट करता है। पाकिस्तान फ्रांस निर्मित मिराज 2000 और अगुस्ता क्लास की जो सबमरीन है, और एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम भी यूज़ करता है फ्रांस का, जिसका हर साल सर्विस और रिपेयरिंग होती है। अब फ्रांस ने पाकिस्तान की सारी सेवाएं रद्द करके पाकिस्तानी सेना की पूरी कमर ही तोड़ दी, जिसे खुद पाकिस्तान के थिंक टैंक बहुत बड़ा झटका मान रहे हैं पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तानी विश्लेषक इमरान खान की इस पर कड़ी आलोचना कर रहे हैं। इसके साथ ही फ्रांस ने तुर्की को भी बड़ा झटका दिया। फ्रांस ने तुर्की के एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे फ्रांस और तुर्की ने मिलकर बनाया था, उसे भी रिपेयर करने से रोक दिया है, जिसे सबसे मेन पार्ट जिसका रडार फ्रांस का ही लगा है जिस एयर डिफेंस सिस्टम में, जिसे तुर्की को बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। और इसके अलावा फ्रांस ने बेहद आग बबूला होके इन इस्लामिक देशों के खिलाफ, फ्रांस ने तुर्की, पाकिस्तान समेत तमाम उन इस्लामिक देशों को एक वीज़ा आता है, उस वीज़े को सख्त कर दिया है, जिससे पाकिस्तान की तो कमर ही टूटना तय है, क्योंकि पाकिस्तान के नागरिक इतनी बड़ी संख्या में फ्रांस और तमाम यूरोपीय देशों में जाकर अरबों खरबों डॉलर कमाकर पाकिस्तान भेजते हैं, जिससे पाकिस्तान की रोजी रोटी चलती है। उस पर भी फ्रांस ने अपने तमाम यूरोपीय देश जैसे जर्मनी, ब्रिटेन सहित तमाम यूरोपियन यूनियन
को लगा के मिशिगन वीज़ा होता है दोस्तों। मिशिगन वीज़ा एक प्रकार का वीज़ा होता है, पूरे यूरोप में काम करने को एक ही वीज़ा होता है। वो अलग अलग देशों के मतलब ऐसा नहीं होता कि जैसे पूरे फ्रांस जाना है यूरोप मतलब और कहीं यूरोप जाना है तो वही एक ही वीज़ा से काम चलेगा उसको। तो उसको और कड़ा कर दिया इन देशों के लिए। और पूरे पूरे यूरोपीय देश भी ऐसा ही करेंगे, क्योंकि फ्रांस पूरे यूरोप को डोमिनेट करता है और सबसे शक्तिशाली देश फ्रांस ही है यूरोप में। दूसरा, फ्रांस के साथ इस्लामिक देशों ने जो है इतनी कट्टरता के साथ करा है, तो और यूरोपीय देश भी यही सोच रहे हैं आज फ्रांस के साथ हुआ तो कल उनके साथ भी होगा। और वैसे भी मामला इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियन का हो गया तो पूरा यूरोप क्या पूरा विश्व जो है फ्रांस का साथ देने लग गया है। और भारत ने भी फ्रांस में हुई हिंसा के प्रति कड़ी नाराजगी जाहिर की थी और भारतीय सरकार ने ऑफिशियली फ्रांस की सरकार के साथ होने का बयान जारी किया था, और जो कि सही भी है। आपको भारतीय सरकार के इस फैसले पर क्या कहना है दोस्तों, प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और अगर आप मेरे किसी भी विचार से सहमत या असहमत हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर दबाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।